नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के शासकों या मध्यकालीन शासकों की बात करें या आधुनिक शासकों की बात करें, तो पूरे भारत में जितने भी शासक वंश हुए हैं, जितने भी राजवंश हुए हैं, बड़ी मुश्किल से कोई प्रमाण ढूंढने पर मिलता है कि कौन सा शासक वंश या किस शासक ने अपनी माता को अधिक महत्व दिया पिता के मुकाबले। हम प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक का इतिहास अगर हम छान मारें तो हम पाते हैं कि अमूमन शासक वंश कह लें, चाहे जो समाज है हमारा भारतीय समाज या वैश्विक समाज, पितृसत्तात्मक है। माता का महत्व तो है, लेकिन मुखिया पिता ही, या हम ऐसे कहें कि समाज पुरुष प्रधान ही है। हम प्राचीन काल से लेकर अब तक की हम बात कर रहे हैं। हम अपने प्राचीन इतिहास में जाएं तो सैंधव सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं, उसकी जो व्यवस्था मिलती है और उस संदर्भ में जो कुछ भी ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, वो उस प्रमाण की तरफ जाते हैं कि संभवतः उस समय सैंधव सभ्यता के समय जब वो अस्तित्व में रही होगी, संभवतः माता का स्थान या नारी का स्थान काफी ऊंचा रहा होगा, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि संभावना है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक रही होगी। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। अब इसी संदर्भ में अगर हम षोडश महाजनपद से लेकर आज तक के शासक वंशों पर नजर डालें तो हमको तो नहीं लगता है ऐसा कोई शासक वंश है, एक या दो या चार पांच, कि जिस शासक वंश के दौरान माता का स्थान काफी ऊंचा रहा हो और माता को काफी महत्व मिला हो। प्राचीन इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है, होंगे और भी उदाहरण, लेकिन हमने जो पढ़ा और हमने जो इस पर पूरा अपनी दृष्टि डाली तो मुझे एक शासक वंश मिलता है और इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध है। और अमूमन जो लोग भी हाई स्कूल तक इतिहास पढ़े होंगे जरूर इस बारे में जानते होंगे कि वह वंश कौन सा है। तो निसंदेह वह वंश सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश जो दक्षिण भारत का राजवंश था, ईसा पूर्व पहली सदी में स्थापित हुआ था और तीसरी सदी तक यह शासक वंश चलता रहा। लगभग 250 वर्ष तक इस वंश का शासन काल रहा है। और प्राचीन भारत के इतिहास में यह शासक वंश एक ऐसा वंश है जिसके शासकों ने माता को अपने साम्राज्य में काफी महत्व दिया। सिर्फ माता नहीं, नारी को काफी महत्व मिला। वैसे तो हमारे प्राचीन शासन की हमारी परंपरा रही है, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और हमारी जो व्यवस्था रही है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था रही है, नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे शास्त्र तो बार बार कहते हैं, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह तो हमारी धारणा है। तो ऐसा नहीं है, नारी का स्थान तो प्राचीन काल में सदैव सोच रहा है, लेकिन हम जो यहाँ अपनी बात कर रहे हैं वह मूल बात यही कि बावजूद इसके सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक रही है और जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था में पिता का स्थान सर्वोपरि। कोई शासक वंश है तो पिता शासक है तो युवराज घोषित किया गया, आगे युवराज ही राजा हो जाएगा। महिला को या लड़की को ऐसा महत्व नहीं मिला। और जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश में भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि माता का स्थान काफी ऊंचा है तो नारी को ऐसा सम्मान मिला कि आगे नारी शासिका बनी। एक दो नाम आता है, नायनिका का नाम है जो संरक्षिका थी और शासन का बागडोर उन्होंने संभाला था, लेकिन शासिका नियुक्त करने जैसी बात नहीं आई थी कि हमारी आगे जो उत्तराधिकारी होगी पुत्री होगी। तो ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। बावजूद इसके माता का स्थान इस शासन वंश में, शासक वंश में काफी ऊंचा था। और पूरे इतिहास का उठाकर अगर पन्ना पढ़ा जाए सातवाहन वंश में तो हम एक चीज पाते हैं कि इसमें नारी का स्थान इतना ऊंचा था कि पर्दा प्रथा नहीं मिलती है। पूरा पढ़ा जाए तो हो सकता है कि आप पढ़ें, आपको मिल जाए, लेकिन हमने जो भी पढ़ा, जितने स्रोतों से पढ़ा है, कि नारी में पर्दा प्रथा जैसी ऐसी बात मिलती नहीं है इस काल में। तो माता का स्थान इसलिए ऊंचा कि बहुत सारे शासकों ने अपने नाम से पहले माँ का नाम लिखा। और वैसे भी सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है, तो गौतमी सबसे पहले वो गौतमी अपनी माता का नाम लिखता है, तब सातकर्णी लिखता है। इसी तरह से सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो लड़का था वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, स्पष्ट है कि उसकी माता का नाम वाशिष्ठी था और पुलमावी उसका स्वयं का नाम था। तो इस तरह से कम दो नाम मिल जाते हैं। बहुत सारे नाम हैं, पुराणों में तो लगभग पूरा वंश का उल्लेख है,
लेकिन जो स्रोत हमारे सामने उपलब्ध हैं, इनके बहुत सारे अभिलेख हैं, इनके सिक्कों पर नाम है और अशोक के शिलालेख में भी सातवाहन वंश का नाम मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में, ऐतरेय ब्राह्मण में, पुराणों में, तो इनके स्रोत तो हैं, पर्याप्त स्रोत हैं। लेकिन एक चीज यहाँ दुविधा की स्थिति हो जाती है कि पुराणों में इन्हें आंध्रवृत्त, आंध्र जाति कहा गया है, लेकिन ये अपने लेख में अपने को सातवाहन कहते हैं। अब जो भी हो, हम इनके इतिहास में नहीं जाएंगे और हम स्पष्ट कर दें कि यह वीडियो हमारा सिर्फ इस संदर्भ में है कि कौन सा वंश प्राचीन भारत में या भारत के राजवंशों में कौन सा वंश ऐसा है जो माँ को अधिक महत्व दिया, नारी को अधिक महत्व दिया और माँ को अपने नाम से पूर्व अपनी माँ का नाम लगाया। तो इस संदर्भ में ही केवल यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि अगर हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो पूरा शब्द शब्द सुनेंगे और अपने प्यारे कमेंट अगर करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, सकारात्मक करते हैं, तो कम से कम वीडियो का जो संदर्भ है इसी संदर्भ में करें और ऐसे कमेंट का हम इंतजार करेंगे। बाकी अन्य इसके जो प्रसंग हैं उनको ना उठाया जाए। तो हम सिर्फ एक जो इसका शीर्षक है उसी के आसपास हम रहेंगे। तो दो नाम तो स्पष्ट दिखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वैसे भी जो इनके शिलालेख हैं, इन संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है, तो नाम तो पुराण में कई हैं, लेकिन 4 शासकों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अब जैसे सिमुक, इसका जो संस्थापक है सिमुक ईसा पूर्व 32, किसी पुस्तक में ईसा पूर्व 30 लिखा है, किसी में ईसा पूर्व 28 लिखा है। मतलब है कि ईसा पूर्व 32-30 जो भी मान लें हम, सिमुक ने उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक वंश कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके यहाँ एक तरफ से मगध साम्राज्य का ही विनाश कर दिया और जो लगातार कितने सालों से, कितने शताब्दियों से मगध का साम्राज्य स्थापित था, वह मगध साम्राज्य समाप्त हो गया। कण्व वंश उस चरण का अंतिम शासक वंश था। लेकिन सिमुक ने सुशर्मा को पराजित किया, लेकिन वो उत्तर भारत का शासक नहीं हो पाया। वो अंततः जहां से वो आया था वहीं गया, यानी आंध्र प्रदेश। और इनका शासन वैसे भी गोदावरी और कृष्णा के बीच में विस्तृत था और बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में तो लगभग पूरा का पूरा दक्षिण इनके अधीन था। मतलब अगर हम मैप में जाएं तो विंध्य से नीचे लगभग यहाँ पल्लव शासन था, तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक और बिल्कुल यहाँ से, मतलब ये बीच इस सारे क्षेत्रों में सातवाहन वंश स्थापित था। बहुत बड़े क्षेत्रों में यह वंश स्थापित था। लेकिन इनके समकालीन जो शासक वंश उस समय थे वो शक की कई शाखाएं थी, जिनमें छारात सबसे खास था, नहपानुस का शासक था। तो हम इसके इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन 2 शिलालेख ऐसे मिलते हैं, नानाघाट और नासिक, जिनमें इनके बारे में, सातवाहनों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। जो नानाघाट है वो सातकर्णी की प्रथम के संदर्भ में पूरी जानकारी देता है और नासिक गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। उसने अपने साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार कर दिया। तो हम जो अपनी धारणा इस संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं कि यह एक ऐसा शासक वंश है जिसने अपनी माता को सर्वोच्च स्थान दिया। अब जैसे प्राचीन शासक एक से बढ़कर एक उपाधियां धारण करते थे, इस वंश के शासक भी राजा महाराजा की उपाधि धारण करते थे, तमाम तरह की उपाधियां धारण करते थे। लेकिन जो रानियां थीं वो भी उपाधि धारण करती थी, देवी, महादेवी, रानी, महारानी, ऐसी उपाधियां धारण करती थी। तो नारी का स्थान तो है। तो अब हम 2-3 चीजों को एक बार फिर से रिमाइंड कर देंगे, दोहरा देंगे कि इस वंश में जो पूरा विवरण पढ़ा जाता है, पर्दा प्रथा नहीं थी। दूसरा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें नारी प्रताड़ना जैसी बात आती हो, नारी का स्थान उच्च था। तो हमने बड़े संक्षेप में अपनी बात कही, एक जानकारी थी कि फिर से इसको ओपन किया जाए, रखा जाए। इस संदर्भ में आप अपने विचार पुनः रखिए और इस वीडियो को सुनने के बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह बात जरूर अच्छी लगी होगी और हम चाहेंगे कि आप अपने सकारात्मक कमेंट हमारे पास जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आप अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।